बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मीर आसिम और मेरे साथ मौजूद हैं शकील अख्तर राजपूत साहब, नुमाइंदा जंग द न्यूज़। तो आज हम स्पेशली करंट अफेयर पे बात करेंगे और थोड़ी सी मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। स्पेशली गुज़िश्ता दिनों भी चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने मलिक सईद नवाज़ के डेरे पर एक इज्तिमा किया, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी शख्सियत थी कि जिन्होंने कहा है कि जिन्होंने माइक दिया गया कि बात करें, उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद बात शुरू की और कहा कि चौधरी निसार आपके दोस्त, आपके साथी। तो चौधरी निसार ख़ान साहब ने वहाँ पर बर्जस्ता जवाब दिया कि वो साथी जो मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे क्या बातें की हैं और किस ख़ास ग्रुप की तरफ उन्होंने इशारा किया कि चौधरी साहब आप कोहिस्तान ग्रुप से थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखें तो आपको ज़्यादा वोटें पड़ेंगी। और आज वही ग्रुप कोहिस्तान के साथ खड़ा है। चौधरी निसार ख़ान साहब उस ग्रुप से भी बहुत नाराज़ थे। वो ग्रुप बताएंगे कि वो कौन सी शख्सियात थी। इसके अलावा आपको मैं एक मालूमात देता चलूँ, लेकिन वो ये मालूमात में आपको एक अगली वीडियो में बताएंगे कि टेस्ला की वो कौन सी शख्सियत है कि जो टीवी लॉन्च करने जा रही हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट, चूँकि वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा लंबी हो, इसलिए हम समराइज़ करेंगे और स्पेशली करंट सिचुएशन पे हम लोग जो है ना अपनी बात को रखेंगे। और सबसे पहले जनाब शकील साहब से पूछते हैं। शकील साहब, आपका भी शुक्रिया जनाब वक़्त देने का। तो सर ये बताएं कि जो चौधरी निसार अली ख़ान साहब बज़ाहिर तो दोनों हलकों पे वो लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन, तो क्या समझते हैं कि NA57 गालबन टेस्ला का ये वाह कैंट का इस हल्के का जो नंबर है ये होगा, तो यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या है, क्या समझते हैं आगे क्या होने जा रहा है? जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने करंट अफेयर के हवाले से जो गुफ्तगू और जो इंट्रो दिया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि चौधरी निसार अली ख़ान ने गुज़श्ता इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून को छोड़ा और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज़ाद हसीयत से पंजा आज़माई की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब चूँकि सियासी मौसम दोबारा आ गया है, इंतख़ाबात की गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है, हर तरफ सियासी गुफ्तगू, सियासी तज्ज़िये और सियासी जो दो पेच हैं वो लड़ते जा रहे हैं। तो माहौल ये बन रहा है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने गुज़श्ता दिनों एक तकरीब सईद में शिरकत की और अपने करीबी साथियों से कम अज़ कम 25 फीट के फासले पर बैठकर गुफ्तगू शुनीद की और ये अंदिया दिया कि वो एक नहीं दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि चौधरी निसार अली ख़ान की एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ सियासी वफ़ादारी थी। इमरान ख़ान से उनकी दोस्ती है, जबकि मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी तवील सियासी वफ़ादारी थी और वो नहीं चाहते थे कि अपनी सियासी वफ़ादारी को डैमेज करें। शकील साहब, यहाँ पे एक सवाल बनता है, दोस्ती से क्या मुराद है कि अभी उनके साथ क्रिकेट खेलते रहें, कोई उनके साथ उनका उठना बैठना है, किस मामला? दोस्ती है कि ठीक है जी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो भी पढ़े थे और गालबन ये भी कहीं को वहाँ पे पढ़े, ये इतना इनका दोस्ती का यही टाइम पीरियड था? जी, उनकी तालीमी दोस्ती रही है बस। इसके बाद क्या उनका इतना ज़्यादा कोई ऐसी मामला आपके ज़हन में आया तो बताएं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि उस दोस्ती को, उस तालीमी दौर की जो उनके माबैन कोई राब्ते को तल्लक को वास्ते रहे हैं, उसको वो निभाना चाहते थे और उसी को वो निभाते रहे हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं ये विकेट भी लूज़ ना करूं और मेरे पास इमरान खान का चांस भी जो है वो मौजूद रहे। ठीक है, उस दोस्ती से वो ये फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। यही चीज़ है, यही पॉइंट है कि वो ये चाहते हैं कि ये, जहाँ तक मैं समझाऊँ, जी, मैं यही समझाऊँ कि जैसे वहाँ पे उन्होंने बातें की हैं
और दोबारा वही बात दोहराई है जी जी कि मुझे एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ साहब ने कहा है कि जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चौधरी निसार अली खान साहब। जी जी चौधरी साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चौधरी साहब ने कहा जब मेरे पास ये चीज़ आई तो मैंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। तो जी। कुछ दिनों बाद बल्कि फिर परवेज़ रशीद साहब का गालबन वो कह रहे थे, फ़ोन आया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं बस ठीक है जी, प्रेस रिलीज़ जारी हो गया। 2-4 दिनों बाद मियाँ साहब से मुलाकात हुई। मियाँ साहब ने कहा कि चौधरी साहब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। मैंने कहा नहीं जी बस प्रेस रिलीज। फिर मियाँ साहब ने बुरा नहीं मनाया। मियाँ साहब ने कहा ठीक है आपने चौधरी साहब जो किया है ठीक है। यानी वो ये पता भी संभाल के रखना चाहते हैं। लाजमी बात है, सियासतदान कोई पता भी जो है ना वो ज़ाया करने की पोजीशन में नहीं होता। उसके लिए जिस तरह एक एक वोटर अहम होता है उसी तरह उसका एक एक सियासी पता अहम होता है। और चूँकि वो वही पता दिखाकर दूसरी जानब अपनी सियासी पोजीशन को मुस्तहकम करता है और कर सकता है और उसकी उसी तरह होती है पोजीशन मुस्तहकम। इसी मीटिंग में उन्होंने पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद किया। उन्होंने ये कहा कि मेरा सियासी मुखालफत ज़रूर रही है पीपल्स पार्टी से, लेकिन भुट्टो साहब के जो कारनामे उन्होंने वहाँ पे गिनवाए या जिस तरह जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि वो भी एक उनका सियासी पत्ता था और उस सियासी पत्ते को वो भी संभाल कर रखना चाहते थे कि कोई जाला अगर मेरे लिए नरम गोशा इस हवाले से रखे तो मेरा ये प्लस पॉइंट जाए मुझे। ठीक है। तो वो अपने पॉइंट को प्लस करने के लिए अब जितने भी सियासी पॉइंट थे उन पॉइंटों को स्कोर करने के लिए उन्होंने तमाम सियासी जमातों को, बल्कि अभी वो ये भी कहेंगे कि एक दौर आया था कि जमात इस्लामी के डॉक्टर कमाल साहब मेरे पैनल से इलेक्शन लड़े थे। मेरे उनके साथ बड़े मुदब्बराना और बड़े बाअखलाक और बड़े जो है ना नेक तमन्नाओं के जो नेक तमन्नाओं वाले जो है ना वो तलकात थे। तो ये एक ऐसा, चूँकि सियासत इसमें चूँकि दिल तो होता कोई नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना धड़कता है वोटों के लिए। जो ही उसे वोट मिल जाते हैं तो फिर उसकी धड़कन ख़त्म हो जाती है और उससे फिर दिमाग का काम। समझते हैं सर के आप क्या समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि जी चौधरी निसार अली खान एक जानी पहचानी शख्सियत ज़रूर हैं, वो हैवी वेट आपके कैंडिडेट ज़रूर होंगे, लेकिन इस मरतबा इलेक्शन जो है वो PTI और नून लीग के दरमियान है और PTI और नून लीग के कौन है, यानी कि मैं समझता हूँ, मेरी जो राय है वो ये है कि इस वक्त कोस्तान से ही कुछ लोग आएंगे और बैरिस्टर अकील जो है ना उनके फेवरेट होंगे और उन्हीं की जानब टिकट जाने की जो है ना वो क्या सराइयाँ हैं और ज़्यादा जो वज़न है वो उसी का महसूस हो रहा है। और सियासी बालग नजरी भी यही होगी कि उन्होंने मुश्किल वक़्त में जो है ना वो पार्टी को संभाला दिया है। वो कौन शख्सियत कुछ थोड़ी सी मालूमात आपने लेने की कोशिश की है कि उस मीटिंग में क्या हुआ था या कोई बहुत कम? नहीं, मैंने उस जानब कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि ये सबका कौंसिल उम्मीदवार थे कौंसलर के वाकंड से ना, तोकीर मनास तोका साहब। जी 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 जी। जब उन्होंने कहा चौधरी साहब ने कहा कि दें जी ज़रा तोका साहब को, तोकीर साहब को ना, अच्छा ज़रा बात करें जी। अच्छा। तो तोकीर साहब ने जब माइक संभाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आगे चौधरी साहब आपके दोस्त आपके साथी, जब साथी पे बात पहुंची तो चौधरी निसार खान साहब ने कहा वो साथी जो मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ गया था। उन्होंने फिर आगे से वो थोड़ा सा एम्बेरस भी हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं चौधरी साहब मैं माजरत चाहता हूँ, पूरे मजमे से मैं माजरत चाहता हूँ जी, बस वो गलती हो गई थी। ठीक है जी। और कई ऐसे बंदे मैंने देखे हैं कि जो कुछ दिन पहले कोस्तान हाउस में बैठे हुए थे, एक मीटिंग हुई थी जी जी, तो वो यहाँ भी पे बैठे हुए, ये कुछ समझ नहीं आती असल में जी। देखे ना, मैंने पहले आपको मीर साहब यही कहा है कि सियासत के सीने में दिल तो होता कोई नहीं है। ये मुफादात की जंग होती है, जहाँ से जिसको मुफाद मिलता है वो वहाँ जाता है। और इस वक्त तो जो है ना मुफादात हासिल करने का एक बड़ा सुनहरी मौका है और सबको अपनी जो है वफादारियाँ सबको अपनी दोस्तियाँ, सबको अपनी जो है ना वो लॉयल्टीज़ दिखाने का वक्त है। आप जिस भी जलसे में जाएंगे, जिस भी मीटिंग में जाएंगे, ये लोग यही कहेंगे जी मैं आपसे वफादार हूँ, सबसे बड़ा वफादार मैं हूँ। तो जिस वक्त वफादारी का वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन वफादार था और कौन नहीं। वफादारी की एक बात चौधरी साहब ने ये की है कि उन्होंने कहा है कि जो साबका कौंसलरान बल्दिया टेक्सला थे जी जी, तो वो हर वक्त मेरे कान में कहते हैं कि चौधरी साहब कोस्तान से थोड़ा सा फासला रखें जी। जी जी। तो इनकी वजह से वोटें जो है ना वो नहीं कम होती हैं, आप जब इनसे फासला रखेंगे
तो फिर हमारी जो है ना पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम होगी, बेहतर। लेकिन चौधरी साहब ने ये गिला किया है कि जब उनसे फासला हुआ मेरा, तो वो सारे काउंसलर जाकर उधर बैठ के, लेकिन यहाँ पे नहीं मीर साहब गुजारिश ये है कि क्या चौधरी निसार अली खान ने कोस्तान से फासला उन काउंसलरों के कहने पे रखा, उन काउंसलरों के मशवरे पे रखा? ये तो कोई बात ना हुई ना। चौधरी निसार अली खान इस वक्त अगर जनाब ये कहना चाहेंगे तो जनाब कल काउंसलरों को उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ कोस्तान को? ये बात नहीं है। ये तो मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि ये मुफादात के लिए होता है सब कुछ। जिसके जहाँ भी मुफादात होते हैं वो वहाँ उसको छोड़ भी जाता है और उसके साथ चिपक भी जाता है। बात ये है कि चौधरी निसार अली खान को काउंसलर एक दफ़ा नहीं 1 करोड़ एक दफ़ा कहते ना, तो चौधरी निसार ने कोस्तान को नहीं छोड़ना था जिस वक्त तक उसके अपने ज़ाती सियासी मुफादात मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहते, तो उसने बिल्कुल नहीं छोड़ना था। ठीक हो गया, ठीक है। चौधरी निसार अली खान ने बिल्कुल कोस्तान को नहीं छोड़ना था, ना उसको छोड़ने की जरूरत थी। कोस्तान वालों ने कहा कि अब चूंकि मुस्लिम लीग नून चूंकि पार्टी है तो पार्टी की तरफ जाना चाहिए, लाजमी बात है, वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और एक मालूमात फिर हम अपने दोस्तों को ये देना चाहते हैं, चूँकि ये पहले बातें हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई थी मेजर आमिर के घर इस्लामाबाद में, जब गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन हुए थे, उससे कुछ 2-4 दिन पहले उधर मेजर आमिर के घर हुई मुलाकात। तो चौधरी साहब से उस मतलब पूछा भी गया, चौधरी साहब मुलाकात हुई तो आप क्यों नहीं गए PTI में? अच्छा। तो चौधरी साहब मैं इसका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहता। चौधरी साहब ने उस मीटिंग की भी इनकार नहीं इमरान खान साहब से, उनकी यानी कि मुलाकात मामलात कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, क्योंकि इसी वजह से उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं देते PTI के ख़िलाफ़। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, अब ये क्या समझते, अच्छा मैं थोड़ा सा एक और बात बताता चलूँ कि चौधरी निसार खान साहब ने थोड़ा सा अंदर जो इंटरनल कोई 10-20 बंदों की मीटिंग थी ना, वहाँ पे सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है। उन्होंने ये भी नाराज़गी का इज़हार किया कि यार बंदे कम आए हैं, और स्पेशली सरदार सुल्तान साहब को थोड़ा सा नाराज़ भी हुए कि बंदे क्यों कम आए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं हफ्ते 10 दिन के बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, वाकएंड के 10 वार्ड का अलग मैं करूँगा मशावरत, और टेक्सला के जो हैं एक सिटी में गालबन करेंगे। और मोहम्मद अयूब सराफ साहब का नाम लिया था उन्होंने, बल्कि पापे अयूब साहब को, मोहम्मद अयूब सराफ साहब को खड़ा करके उन्होंने, उनके भाई ने कुछ बातें की थी। तो चौधरी निसार खान साहब ने कहा है कि अयूब साहब आपकी भाई की बातें सुन के मेरा तो ईमान ताज़ा हो गया है। अच्छा। तो अयूब साहब ने शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा उन्होंने बिलाल हैदर खान साहब का भी नाम लिया, सरदार आकिब ज़मान खान साहब का। और दूसरी मीटिंग जो यूसीज़ के हवाले से करेंगे गालबन गढ़ी सिकंदर पे करेंगे। ठीक है जी, ये एक तो ये चीज़ हो गई। तो अभी क्या समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब टेक्सला में क्या पता खेलने जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से कि नहीं? कहते हैं मैं लड़ूंगा, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं मैं मुशावरत करूंगा। देखें जी, चौधरी निसार अली खान को जब तक ये बावर नहीं कराया जाएगा कि चौधरी निसार अली खान साहब आप बुनियादी तौर पर इज्तमाई सियासत करने वाले सियासतदान हैं। ठीक है जी बिल्कुल। आपने आज दिन तक इस इलाके में, इस कंस्टिट्यूंसी में इनफरादी सियासत नहीं की। ठीक है, बिल्कुल इस तरह ही है। हमारी लोगों की ख्वाहिश होती है कि जनाब हमारी कुकड़ी बीमार हो जाए तो चौधरी साहब आ जाए, जबकि दूसरी तरफ यही है। दूसरी तरफ के जो कैंडिडेट हैं वो उसके सपोर्टर की, वोटर की कुकड़ी बीमार हो जाती है, उसको फ़ोन करके कहते हैं जी आपकी कुकड़ी का क्या हाल है, अंडे ठीक दे रही है, नहीं दे रही है, मैं वो शफा खाना हैवानात से डॉक्टर भिजवाऊँ या कोई मसला है तो मुझे बताएं। ठीक है। जबकि यहाँ ये सूरत हाल है कि आपके जो सपोर्टर हैं, जो चीफ सपोर्टर हैं, उनका और आपके दरमियान 25 फुट के फासले पर आप बैठ के उनसे गुफ्तगू करते हैं। और जब 25 आपके सपोर्टरों के और आपके दरमियान 25 फुट का फासला है, तो आपके वोटर का आप और आपके वोटर के दरमियान जो फासला होगा वो तो 2500 फुट होगा। यानी कि मुश्किल नज़र आ रही है। मैं कहता हूँ जी मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल तरीन है। अच्छा। चौधरी निसार अली खान को जो है ना वो, बल्कि ये उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने ये कहा कि ये जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन अभी ज़िमनी भी गालबन थे, तो चौधरी साहब ने कहा कि अगर कोई मुझे कहता ना कि मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मैं बिल्कुल उसको लेके आता।
या सबका जो कैंट के साल पहले इलेक्शन हुए थे, अच्छा। तो कैंडिडेट उन्होंने एक कहा अवैस छाछी साहब का नाम लिया था, जी जी एक और गालबन को फौत हो गई, ये क्या कुछ उस हवाले से उन्होंने कहा जी जी कि उन्होंने बाद में बताया, यार वो पहले बताते तो मैं कहता कि चलें ठीक है, कोई सपोर्ट करता ये, लेकिन काउंसलर ही 2-4 बनते तो इसका कोई इतना नहीं इम्पैक्ट पड़ना था, लेकिन फिर भी कहा उन्हें काउंसलर तो काउंसलर होता है, तो वहाँ भी उन्हें कोई इतना ज़्यादा नहीं ना। देखिए सईद नवाज़ साहब हैं, जी जी बड़ी उनकी यानी कि चौधरी साहब की बड़ी अवगत करते हैं, बड़ा उनका मैंने इसलिए तकरीबन सईद का नाम दिया ना उसको। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह से। लेकिन वो भी चूँकि इलेक्शन तो उन्होंने भी नहीं लड़ना, इलेक्शन टेक्सला में ख़ास कर लड़ने वाले जिनका बैकग्राउंड है, जिनके पास कोई वोट है, जिनकी कोई बात मानता सुनता है, वो 2 शख्सियत तो हैं, यानी कि इनमें एक पापा अयूब सराफ साहब, जी जी ठीक है जी, जी जी, दूसरे हैं जी सरदार राक़िबुज़्ज़मान खान साहब, बिलाल हैदर खान साहब जी जी, गढ़ी सिकंदर से हैं। वो ये 2 ऐसी बंदे हैं, ये 2 ऐसे ख़ानदान हैं कि जो बाकायदा इलेक्शन लड़ते हैं और जिनकी कुछ पता चलता है पब्लिक सेइंग भी है। हाँ जी। इसके अलावा सर उनके पास ऐसा कोई नहीं है कि जो मीर साहब बात आपकी दुरुस्त है, मैंने आपकी बात को बगौर सुना है। मेरा जवाब यही है कि चौधरी निसार अली ख़ान का पता इस वक्त इस इलाके से कट चुका है। अच्छा, पब्लिक में बिल्कुल ये दुरुस्त है कि उनकी खिदमात के निशानात मौजूद हैं, ठीक है जी, लेकिन वो खिदमात के इवज़ उन लोगों से वोटें भी ले चुके हैं। ठीक है। अब 4 साल बाद चौधरी निसार अली ख़ान को ये इलाके याद आ गए हैं, तो मैं बड़ी माज़रत के साथ ये कहूँगा कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब, आप इन अपने बई खाओं से, अपने इन वोटरों सपोर्टरों से बिलखुसूस जो आपने फासला रख के गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी नाकदीन के लिए बड़ा ही पावरफुल उनका तजिया होगा कि आपके और आपके सपोर्टर्स के दरमियान अगर 25 फुट का फासला है और 25 फुट दूर बैठ के आप बाप बेटा एक जानब और आपके मद्दे मुकाबल 25 फुट के फासले पर आपके सपोर्टर तशरीफ़ फरमा थे और आप उनसे तजावीज़ ले रहे थे, तो ये इस बात की गमाज़ी है, ये इस बात की अक्कासी है कि आपका जो पॉलिटिकल विजन है वो सिर्फ सोलो फ्लाइट है। और सियासत में सोलो फ्लाइट नहीं होती, सियासत में घुल मिल जाना होता है, सियासत में एक दूसरे के साथ कंधे पे हाथ रखना होता है, एक दूसरे की जो ख्वाहिशात हैं, एक दूसरे के जो मामलात हैं, एक दूसरे के जो नज़रियात हैं, उनको तकद्दस देना होता है। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ आए और चले गए, ये आपका रवैया आपको माजी में भी लोगों से इस रवैये ने दूर रखा और दूर रखते रखते आज ये पोजीशन हो गई है कि आप, एक दौर था कि आप 200-400 अफराद का जलसा हो तो आप उस जलसे में तकरीर करना अपनी तौहीन महसूस किया करते थे। जब तक 10,000 का जलसा 10,000 अफराद पर मुश्तमिल इज्तिमा ना हो, आप उस तकरीब से, उस जलसे से गुफ्तगू करना अपनी तौहीन महसूस किया करते थे। लेकिन आज वही चौधरी निसार अली ख़ान हैं जो अपने दोस्तों को, जो अपने सपोर्टर्स को ये कह रहे हैं कि आपने बंदे थोड़े लाए हैं, बंदे क्यों नहीं आए। ये है अब पोजीशन, जबकि वक्त जो है वो इंतहाई कलील हो चुका है, वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, इलेक्शन का बिगल बजने वाला है और वो अगर 6 महीने बाद भी बजता है, हुकूमत अपने वक्त पर भी इलेक्शन कराती है, तो उसके बावजूद आपके पास तैयारी के लिए कोई वक्त नहीं है। आपके सपोर्टर्स के पास, लोगों के पास जाके आप क्या बयानियाँ देंगे? चौधरी निसार अली ख़ान का बयानिया क्या होगा? मैंने इस कौम के 4 साल ज़ाया कर दिए, कौम ने मुझे, एक हल्के ने मुझे MPA बनाया, मैं असम्बली में नहीं गया। लेकिन तो इमरान खान साहब को दूसरी तरफ उनको पता था कि इन्होंने असम्बली में नहीं जाना, लेकिन लोगों ने वोटें दी हैं, अवाम ने वोटें दी हैं। देखें, ये एक अलग मैटर है। मैं यानी कि आपकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, वो एक अलग देखें, चौधरी निसार अली ख़ान की MPA के इलेक्शन को आप इमरान खान के इलेक्शन के साथ कंपेयर ना करें। वो एक कौमी लीडर है और चौधरी निसार अली ख़ान एक MPA का इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, उसमें कामयाब हुए थे। मेरे भाई मीर आसिम साहब, बात यह है कि एक बंदा किसी को वोट देने के बाद उससे ये तवक्को करता है कि ये बंदा असम्बली में जाकर मेरे हल्के के, मेरे इलाके के, मेरी गली महल्ले के मसाइल हल कराएगा। ठीक है। और वो वहाँ जाके पहले तो हलफ ही ना ले, और जब उसे अपने हलफ के लाले पड़े तो जाके हलफ देकर वापस घर आ जाए। क्या ये उस अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं हुई? ठीक है जी, आपकी बात भी दुरुस्त है।
चलें, ये तो आवाम अगर समझती है कि तौहीन है तो वो उसका टाइम पीरियड आ गया है, अगर आवाम समझती है नहीं बेहतर किया है तो तब भी उसका टाइम पीरियड आ गया है। ये तो बेहतर फैसला आवाम करेगी। अच्छा, मैं यहाँ जहाँ तक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज समझाऊँ ना जी जी, कि चौधरी साहब ने कहा कि मैं मुशावरत करूँगा, इलेक्शन लड़ना है, वो इस हल्के को इस तरह छोड़ेंगे नहीं, लास्ट टाइम तक, आखिरी वक्त तक इस हल्के को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी मैं इस चीज़ को ऐसे समराइज़ करता हूँ, अगर PTI में वो ना गए, यहाँ भी देखें ना तकड़े उम्मीदवार हैं सरवर खान साहब, जी 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 जी, अगर किसी पार्टी को ज्वाइन ना किया जी जी, तो चौधरी निसार खान साहब टेक्सला से इलेक्शन वाकई से नहीं लड़ेंगे जी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। देखें जी, सवाल ये है कि चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ही नहीं है किसी हल्के से भी। इसी तरह ये उसकी वजह यह है कि वो अपना ज़ाती वोट बैंक नहीं। एक और चीज़ है, कलर सईदा से ये है सुनने में आ रहा है कि उनकी पोजीशन उधर बहुत अच्छी है। ये थोड़े से जो तजिया निगार हैं, गैर जानिबदार, वहाँ से भी कुछ थोड़ी सी आवाज़ें आई हैं, तो ख़ुद भी कह रहे थे कि मैं इंशाल्लाह उधर तो मेरी पोजीशन ठीक है, उधर तो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं मुशावरत के बाद ये ना हो कि मैं उतर जाऊँ दरिया में छलांग लगाऊँ तो मेरी ये ना हो मेरी टांग टूट जाए, फिर मैं आपसे पूछूंगा ना मेरी टांग क्यों टूटी है, आवाम से मुखातिब थे, फिर मैं कहूँगा ना मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं बच जाऊँगा, मैं दाएं जाना है, मैंने बाएं जाना है, इस तरह की बातें कर रहे थे, जिनकी वजह से मैं ये नतीजा अखज़ करता हूँ कि आखिरी वक्त तक वो इस हल्के को नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन ना किया तो वहाँ यहाँ से विड्रा। मीर साहब, ये सियासी बचकाना बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। ना चौधरी निसार अली खान ने आवाम की सपोर्टर्स की मशावरत से इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ये वो लोग हैं। मैंने कई ऐसे इज्तिमा को अटेंड किया हुआ है कि ये लोग आवाम से पूछा करते हैं, अपने सपोर्टर से पूछा करते हैं, जी मुझे पीपल्स पार्टी छोड़ देनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चांस तारे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो बीच में से चंद आवाज़ें, तो पहले ही हुए थे, वो फैसले तो उनके पहले हुए होते हैं, इनके फैसले मीर साहब पहले हुए होते हैं, ये तो बस ऐसे खाना पूरी होती है। और जनाब मौलाना वो यानी कि बैरिस्टर साहब की कैसे जा रही है जी, अभी क्या देखें जी, बैरिस्टर साहब एक मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो कोस्तान ख़ानदान है ना जी, ये अच्छे लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, साफ़ और शफाफ लोग हैं। इनमें थोड़ी सी एक जो सियासी जो आप सियासी कमज़ोरी कह सकते हैं आप इसको, या सियासी नाबलदगी कह सकते हैं इसको, प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनकी जो बैठक है ना वो प्रॉपर नहीं है, और इनके मोबाइल के जो ऑन वाला बटन है ना वो बड़ा वीक है। जिस तरह एक और चीज़ है, सरवर खान साहब, अमार साहब प्रॉपर टाइम देते हैं अपने सेक्रेटरीट में, इसी तरह इनके तो दिन मुकर्रर है, फारूक साहब के, हाजी मलिक उमर फारूक साहब बैरिस्टर साहब के भी, यानी कि प्रॉपर कोस्तान सेक्रेटरीट में दिन मुकर्रर हैं वैसे उनके। जी जी, बैठते मैंने यही कहा है, दुरुस्त बात है, इनके राब्ते इनको मज़ीद मुस्तहकम करने चाहिए, और इनका जो स्टाइल है, इनका स्टाइल बिल्कुल पैटर्न जो है ना वो इनफरादी सियासत वाला है। ठीक है। लोगों की गमी शुद्ध वो बराह रास्त गमी खुशी में भी शरीक होते हैं, लोगों के साथ इनका मिलना जुलना, चूँकि इक़्तिदार नहीं है तो मसाइल तो हल नहीं हो सकते, या कोई तरक्याती काम इनके हवाले से तो नहीं हो सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि इनका आवाम के साथ जो माजी में कमज़ोर रिश्ता था वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद है शकील अख्तर राजपूत साहब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि जो वाकई का हल्का है, तैमूर साहब की क्या पोजीशन है, वहाँ पे नून लीग का टिकट किसको मिल सकता है। हाजी मलिक उमर फारूक साहब हैं, तनोली साहब हैं, राजा सरफराज साहब हैं, इसी तरह टेक्सला में ज़ीशान सदीक भट्ट साहब हैं, हाजी बरार साहब हैं, फारूक साहब हैं, तो इस पे डिस्कस करेंगे। और खान बरदरान की सियासत क्या चल रही है, कैसे, और बल्दिया में क्या मामला चल रहे हैं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लंबी हो रही है, इजाज़त चाहते हैं अपने पैनल के दोस्त, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया के साथ मीर आसिम। देखते रहें नॉइस नेक्स्ट स्टेशन, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।